बड़ा संकट का विषय होता है कि सामने सिर्फ साहित्यकार बैठे हों और दूसरे के कंठ को अवसर मिले और बाकी के सारे सबके कानों को तब तो होना पड़े कि दूसरे के कंठ को सुन के। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबका मेरे प्रति भाई व्रत, भ्राता व्रत प्रेम है। आप कृपा देखिए क्या है, मैं अभिनेता हूँ और ऊषा दीदी नेता है। इन दोनों के ऊपर जाता है। मेरे बड़े भाई थे प्रभात भैया, वो कहा करते थे कि जात जात की जात है और जात जात में जात, अभिनेता और नेता जात अजात है, बस सब जातन में जात। तो ऐसी वाली स्थिति, और हम दोनों ही समाज की निर्मिति होते हैं, समाज के निर्माता नहीं होते हैं। क्योंकि हम अभिनेताओं के बारे में तो हमारा ये मानना है कि जब आप अपने घर से चलते हैं तो हमारी फिल्में चलने लगती हैं। जब आप हमें पसंद करते हैं तो हमें संसार पसंद करने लगता है। जब आप पैसे खर्च करते हैं तो हमें पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम तो निर्मिती हैं और आप लोग निर्माता हैं। तो अपनी निर्मिती के माध्यम से अगर कुछ निर्माताओं के कान में पहुंच रहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसे बड़ी आत्मा के साथ सुनेंगे। हालांकि इच्छा तो हे भारत के राम जगू की भी थी, या इच्छा तो ये भी थी कि परम पूज्य दिनकर जी की जो कविता है कृष्ण की चेतावनी उसकी भी हो। लेकिन मैं समय का और मौके की नज़ाकत का और आपके धैर्य को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी बड़ा छंद मुझे बड़ा पसंद आता है। और चूंकि यहाँ पे सब साहित्यकार भी हैं, साहित्य प्रेमी भी हैं, तो धन्य है वह बांस जहाँ जन्म लियो बांसुरी में। क्योंकि कभी भी किसी वाद्य यंत्र में हमको लगता है कि ढोलक बज रही है, ढोलक नहीं बजती। बांस की औकात क्या जो सुर में बज सके, बांसुरी का तो बस नाम है, बज रहा है आदमी, आदमी बजता है। तो ऐसे ही कि धन्य है वह बांस जहाँ जन्म लियो बांसुरी में, धन्य वह रात जहाँ रात रचाई थी, और धन्य है वह गोपिका जो श्याम संग खेली थी, धन्य वह राग जो श्याम हाथ आई थी। गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी एक आनी एक आंजव न पाई थी, और ठाणे रहियो श्याम तुम्हें नंद की दुहाई, जरा बांसुरी बजाओ जैसे बाजे न बजाई। जय श्री